हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। ये हमारी दूसरी वीडियो है सिनेरियो बेस्ड के ऊपर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है ना, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी सिनेरियो बेस्ड वीडियो की, पिछली वीडियो की। ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। 5 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए हुए हैं सिनेरियो के ऊपर। आज अगले 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम सिनेरियो बेस्ड पे और भी वीडियोस बना देंगे। जो कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर क्योंकि मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पे कमेंट में, तो उसकी भी वीडियो पूरी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस नीचे कमेंट कर दीजिए, हम सब बना देंगे। अब देखिए क्या नाम है, इसमें हम, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो प्लीज देख लें, क्योंकि हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बायजूस के इंटरव्यू के ऊपर। क्या प्रोसेस होता है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, सारा कुछ बनाया हुआ है। तो आप नीचे से, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल सकता है, वो आप सारा देख सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं अगले सिनेरियो बेस्ड अगले क्वेश्चंस, जो आप आगे देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सिनेरियो बेस्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, बायजूस का या कोई भी सेल्स का इंटरव्यू। तो आप क्या नाम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखो उसी का आज डिस्कशन करने वाले हैं। 5 पहले किए थे, 5 आज करने वाले हैं। 5 देखो, अब अगला पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है मेरा, माई एल्डर सन वेंट टू रेजोनेंस एंड डिड अबव एवरेज इन स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई एम प्लानिंग टू एनरोल माई यंगर किड विद रेजोनेंस, वाई बायजूस। तो देखो यहां पे देखो कंसल्ट क्या है पेरेंट का, कि मेरा पहले जो बच्चा है ना वो रेजोनेंस में पढ़ चुका है और वो अबव एवरेज परफॉर्म कर चुका है, और स्कूल में भी कंपटीशंस में भी। तो हम अपने यंगर बच्चे को जो है ना वो भी रेजोनेंस में भेजेंगे। और क्यों हम बायजूस को चूज करें, ये बताओ आप। तो देखो यहां पे तुम टैकल कर सकते हो, कई पॉइंट्स है, कई काउंटर्स इस पे टैकल कर सकते हो। पहला है मेरा रेजोनेंस की फीस पे। ठीक है, कि फीस इतनी हाई है तभी भी बच्चा अबव एवरेज ही परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात, इतने अच्छे कोचिंग मिलने के बाद भी अबव एवरेज क्यों परफॉर्म कर रहा है। तीसरी बात, आप क्या नाम है, अगर आपका यंग जो ओल्ड एल्डर सन है उसको रेजोनेंस भेजें जब ये वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अबव एवरेज ही किया, तो आप अपने यंगर बच्चों को क्यों फिर से भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कैसे हम आंसर करेंगे, आंसर अपना फ्रेम कैसे करेंगे वो देखो। मैं अपना आंसर क्या बताऊं। तो देखो आंसर क्या होगा, दिस आइडिया इज गुड बट अबाउट 300 स्टूडेंट्स स्टडीज इन अ क्लास इन रेजोनेंस और एनी अदर इंस्टीट्यूट। If he will get a doubt, will not be comfortable of asking in classes, and one teacher is teaching 300 students, at what pace he will teach the child। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने क्या क्या कवर किया है, कि रेजोनेंस में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो ऐसी प्रिपरेशंस कराता है, वहां पे अप्रॉक्स 300 से लेकर 250 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में। ठीक है, और क्या है, और जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो किसी एक बच्चे को डाउट आया तो वो पूरे क्राउड में पूछ नहीं पाता है, और टीचर की भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज टीचर भी किस पे 300 बच्चों के हिसाब से अगर पढ़ाएगा ना, तो टीचर भी पढ़ा चुका, सिलेबस भी खत्म हो चुका, कुछ नहीं कर पाएगा टीचर। तो यहां पे पहला तुम काउंटर हम दिए। दूसरा काउंटर क्या देंगे, दूसरा काउंटर है, सो दीज प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बायजूस, ही विल गेट टू स्टडी फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर एंड एबल टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मेंटर पर्सनली। देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा ना वाई बायजूस, तो यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन पहले दिया है, पहले मैंने सोल्यूशन इस चीज का काउंटर किया कि क्यों नहीं भेजना चाहिए, फिर मैंने बताया बायजूस क्यों, क्योंकि सो दीज प्रॉब्लम्स इज सॉल्व बाय बायजूस। बच्चा आपके पास रहेगा, बच्चा बेस्ट टीचर से पढ़ने वाला है, और जो बच्चा है ना वो अच्छे से चीजों को समझेगा, और मेंटर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेंटर से पर्सनली पूछ सकता है। ये सबसे मेन, जो 300 बच्चों की क्लास है वहां पे पर्सनली नहीं पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि सारे बच्चों के सामने पूछना पड़ेगा, वहां पे कई बच्चे डरते भी हैं पूछने में, तो ये चीज तुम काउंटर दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरा सिनेरियो का, हिज स्कूल इज ऑलरेडी टीचिंग हिम थ्रू वीडियोज ड्यूरिंग दीज टाइम्स and there are online assessment done by school too. Why do I need an additional program with his added expense? अब देखो यहां पे देखो, तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है कैसे बायजूस अलग है, ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग साइट्स हैं और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, या स्कूल है तुम्हारा ऑनलाइन जो पढ़ाई करवा रहा है, उससे कैसे डिफरेंट है बायजूस, और ऑनलाइन असेसमेंट भी स्कूल ले रहा है, तो उन सब चीजों से डिफरेंस कैसे है, तो वो चीज एक्सप्लेन करना है। तो देखो कैसे करोगे, यहां पे तुम फीचर्स यूज कर सकते हो बायजूस का इंटरव्यू जब भी देने जाओ ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो इसका और उसको यूज करो, क्योंकि उससे फीचर्स तुमको पता चलेंगे एप्लीकेशन के, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बायजूस में है, कैसे बायजूस पढ़ाता है, वीडियोस देखो, समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे तो देखो कैसे बताएंगे, वीडियो डजंट मीन दैट रिकॉर्डेड सेशंस, बायजूस हैज एनिमेटेड वीडियोस बाय विच वी कैन विजुअलाइज 3D images also and understand
अबाउट एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल बाय यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब देखो इस सिनेरियो में ना, देखो तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि बायजूस क्या है, बायजूस बस वीडियो नहीं दिखाता है, बायजूस एनिमेशंस के थ्रू विजुअलाइज करवाता है बच्चों को कि 3D जो फिगर्स हैं, 3D फिगर्स हैं, कोई भी चीजें हैं, उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे बता सकते हो, सर आपने रामायण देखी है, पूछ सकते हो सर आपने रामायण देखी है। रामायण हमने कभी सामने से नहीं देखी है, लेकिन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब वीडियोस देखते हैं, उसमें एक्ट देखते हैं पूरा, तो उसमें समझ में आता है, एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को, ताकि और हमें गूजबम्स में आते हैं, हम इमोशनल भी हो जाते हैं कई सीन देख के। तो यहां पे हम क्या नाम है, चीजों को देख रहे हैं तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू। और उसके बाद इट इज एन इन्वेस्टमेंट एज द कंपटीशन ही विल बी फेसिंग इन द टेस्ट ऑफ बायजूस इज इक्वल टू रियल कंपटीशंस। मतलब कि देखो यहां पे दूसरे पैराग्राफ में मैंने ये वाला टॉपिक, ये ऑनलाइन असेसमेंट जो स्कूल कर रहा है, इसको टैकल किया है। इसको क्या कहा है, इसको कहा है कि कोई भी कंपटीशन है ना, उसमें देखो जो कंपटीशन होता है उसमें स्कूल के बच्चे बस नहीं पार्टिसिपेट करते, बस 50 बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल में जो असेसमेंट होगा उसमें बस 50 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा बायजूस की तरफ से, उसमें पूरे देश के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पे तुमको कंपटीशन का फील आएगा और तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और ये जान पाओगे कि कहां पे तुमको, कहां पे मतलब तुम कहां स्टैंड करते हो, तुमको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बेनिफिट होगा अगर तुम बायजूस लेते हो, और ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट में है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, माई चाइल्ड इज नॉट इवन गेटिंग गुड मार्क्स इन हिज स्कूल एग्जाम्स, आई डोंट वांट टू बर्डन हिम विद कॉम्पिटिशंस एग्जाम प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ, विल थिंक अबाउट नेक्स्ट ईयर, स्टूडेंट इज इन 11th स्टैंडर्ड। अब देखो तुमको पता है कि तुम देखो क्या नाम है, कोई भी कंपटीशन दी होगी, तुमको पता है कि 11th या 10th से ही कंपटीशन की तैयारी चालू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे पेरेंट को समझाना पड़ेगा कि कंपटीशन जरूरी है, बच्चे को पहले से प्रिपरेशन करवाना, क्योंकि अचानक से यहां पे तुम यूज कर सकते हो एग्जांपल्स क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि ऐसे यूज कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर सकते हो। ऐसे पूछ सकते हो, सर अगर कोई भी शो है उसका पहले से प्रैक्टिस नहीं की जाए और आपको कहा जाए कि 10,000 लोगों के सामने परफॉर्म करना है, तो वहां पे अगर डायरेक्ट परफॉर्म कोई करे तो वहां पे डर जाएगा, परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, गाना भी नहीं गा पाएगा। लेकिन अगर उसी चीज की प्रैक्टिस वो करता रहे और प्रिपरेशन पहले से करता रहे तो वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो इसको आंसर देखो कैसे दिए हम, द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 11 इटसेल्फ एज द सिलेबस दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर्स इज ऑफ 11th एंड 12th। अवेयरनेस पहले पैदा करो। अवेयरनेस क्या, अगर पेरेंट को नहीं मालूम है कि क्या नाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कब से चालू होते हैं, तो क्या नाम है, पहले तुम अवेयरनेस पैदा करो। अवेयरनेस ऐसे पैदा कर सकते हो कि पहले बताओ कि 11th-12th का सिलेबस जो होता है ना वही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद सो इफ ही वांट to go for the competitive exams, he need to start it from now itself, and competitions are all about concepts and applications, so he will automatically perform good at his academics also। मतलब कि जब ये competitive की तैयारी करने लगेगा, क्योंकि competitive exam पूरा conceptual based होता है, application based होता है, तो वो स्कूल में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो यहाँ पे 2 बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, वो चीज तुम वहां पे दर्शाओ, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना मैं एक पीडीएफ में करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका टेंशन मत लेना, लिखो मत किसी चीज को, बस फ्रेम करो अपने आंसर्स खुद से सोचो क्या आंसर दे सकते हैं, उसके बाद यह आंसर सुन के फ्रेम करो अपने आंसर्स को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरा, ही और शी स्कोर्ड 90% इन द स्कूल एग्जाम इन द क्लास 10th एग्जामिनेशन, इवन इन स्कूल एग्जाम ही परफॉर्म गुड, but he has been struggling constantly in the JEE mock test which he wrote looking for an alternative। अब देखो यहां पे तुम क्या काउंटर्स दे सकते हो, यहां पे काउंटर्स तुम दे सकते हो कि पहला काउंटर तुमको क्या मिला कि बच्चा अगर 90% स्कोर कर रहा है तो वो JEE मेंस में क्यों स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज 90% वाला बच्चा बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, अच्छे से पढ़ा होगा तभी 90%, मेहनत किया होगा तभी पाया है। और देखो दूसरा पॉइंट, JEE मॉक टेस्ट क्या होता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो एप्लीकेशंस बच्चे के नहीं क्लियर है, इसी वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर देखो क्या देंगे, इसका आंसर देंगे हम, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम चिल्ड्रन आर फेसिंग बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन इज नॉट देयर एंड दे unknowingly memorize the topics, and when comes to competitive exam there are only application based questions are asked, so they lag behind, ठीक है, वहां पे वो लैग कर जाते हैं बिहाइंड। बायजूस वर्क्स ऑन द सेम थिंग दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम इसको मतलब कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं आंसर को। इसको ऐसे बोल सकते हो तुम, मैं हिंदी में बता देता हूं। इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर बच्चा 90% स्कोर किया है 10th में तो ऑब्वियसली बहुत मेहनती होगा और पढ़ने में अच्छा होगा, लेकिन वो जब मॉक टेस्ट देता है जेई का तो वो क्यों नहीं अच्छा है, क्यों अच्छे से नहीं कर पा रहा है? बिकॉज उसकी कंसेप्ट नहीं क्लियर है। क्योंकि जो क्लैरिटी होती है कंसेप्ट की ना, जो कंपटीशंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल नॉलेज उसको नहीं है, तभी वो स्ट्रगल कर रहा है चीजों के साथ। तो यहां पे वो चीज उसको दर्शाओ और बताओ कि बायजूस जो है ना वो इसी चीज पे फोकस करता है कि कंपटीशन जो है ना उस पे कैसे क्लैरिटी लाई जाए। क्योंकि कंपटीशंस क्या है, ऑल अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड एंड कंसेप्चुअल नॉलेज। तो वहां पे कैसे क्लैरिटी लाई जाए, ऐसे करके फ्रेम करो अपना आंसर। ये एनर्जी जो मैं अभी दे रहा हूं ना, वैसे ही एनर्जी यूज करो उसको समझाने के लिए, बिकॉज तभी वो रिलेट करेगा क्वेश्चंस को। रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करो। कैसे? जैसे एक एग्जांपल यूज कर सकते हो, सर जैसे बच्चे होते हैं ना 10th में, तो जब 90% 98% स्कोर करते हैं तो उनका पेपर जो होता है, पेपर में फोटोज आती हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं, 12th में जाते हैं, कंपटीशन देते हैं, जेई के एग्जाम्स देते हैं, आईआईटी के एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पे उनका कोई नामो निशान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है सर? बिकॉज उनका कोई, अब देखो बच्चा जो 10th में इतना अच्छा पा रहा है वो 12th में, मतलब जो 12th के बाद एग्जाम दिया वो अच्छा कर ही नहीं पाया। तो यहां पे क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनकी नहीं है। बिकॉज बच्चा तो मेहनती है, उसको पता भी नहीं, उसने रट के वो पेपर दे दिया है, ठीक है, और जेई में वो स्ट्रगल कर रहा है। तो यहां पे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल यूज करके तुम इंगेज कर सकते हो पेरेंट को। मतलब मैं एक सिनेरियो, ये सब सिनेरियोज तो इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और तुमको पेरेंट भी पूछ सकते हैं जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन, अब अगला देखा जाए। अगला क्या है, आखिरी क्वेश्चन मेरा। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए ना तो आप नीचे प्लीज कमेंट डाउन कर दिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिएगा आपको ये सारी चीजें चाहिए। अगर ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करें तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वीडियोस आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी बायजूस में, या बायजूस में अगर आप काम करें तो उसमें हेल्प करेंगी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ही नीड्स समवन टू पुश हिम रेगुलरली फॉर स्टडीज। I cannot trust that he will study with the tablet device. We are planning to arrange for a personal tutor for him. अब यहां पे देखो उसको ये विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको पुश, हमेशा एक आदमी अगर खड़ा रहे, उनके पेरेंट कोई खड़ा रहता है तभी बच्चा पढ़ता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज वो बोल रहा है कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि वो टैबलेट से पढ़ेगा। अब देखो यहां पे क्या कंसिडर कर रहा है कि हम टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बताएंगे आंसर को। You are saying that the course in the form of tablet, मतलब कि आप कोर्स को एक फॉर्म, मतलब टैबलेट की फॉर्म में देख रहे हैं। टैबलेट तो बस एक मीडियम है सर, टैबलेट बस एक मीडियम है, वो उससे 2 करोड़ बच्चे आज पढ़ रहे हैं। मतलब ये पूरा आंसर मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद इसको समझाता हूं। You are seeing the course in the form of tablet. About 2 crore children are studying from this tablet only, and the concepts are taught through the animative and visualized way, so that the children makes an interest in the subject and studies properly. So he will not need any push, as he will make a habit of self-learning. Any personal tutor cannot make you visualize the concepts of to have a better understanding. मतलब कि तुमको यहां पे बायजूस के बेनिफिट्स बताने हैं। बेनिफिट्स कैसे बताओगे? बेनिफिट्स हम ऐसे बताए हैं कि तुम देखो पहला पैराग्राफ क्या कहें हम, कि आप इस कोर्स को टैबलेट की फॉर्म में क्यों देख रहे हैं सर। अबाउट 2 करोड़ बच्चे आज अपने देश में ये पढ़ रहे हैं इस टैबलेट से, ठीक है, ये कोर्स ऐसे पढ़ रहे हैं। तो वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो कोर्स क्या नाम है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है। और जो हम कंसेप्ट से पढ़ाते हैं, जो कंसेप्ट हमारा पढ़ाने का वो है मेरा विजुअलाइजेशन और एनिमेशन, जिसके थ्रू बच्चों को वो सारी चीजें देख के समझ पाते हैं, क्योंकि देख के समझने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता है और चीजें ज्यादा समझ में आती है। कोई भी पर्सनल ट्यूटर, कोई भी हो पर्सनल ट्यूटर, वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं जगा सकता अगर कोई भी पर्सनल ट्यूटर कोई एनिमेशन नहीं करा सकता, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करा सकता है। तो यहां पे तुम ऐसे करके फ्रेम कर सकते हो अपना आंसर। तुमको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो तुम नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, पूरा डिटेल में देखा, काफी चीजें, मोटिव देखा, क्या पूछा, क्या बोला जा सकता है वो भी देखा, सिनेरियो पे सारा काफी क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस वो थे ना जो जंप स्टार्ट प्रोग्राम में मेरे को मिले थे, 10 क्वेश्चन मिले जिसमें एक चूज करना था, तो वही सारे क्वेश्चन थे। और भी जो कॉमन क्वेश्चन है आप नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। या आपको तुरंत चाहिए तो तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, मैं तुरंत एक ऑडियो नोट भेज दूंगा आपको समझाने के लिए। जो मैं बेस्ट कर सकता हूं अपना, मैं बेस्ट करूंगा आपको समझाने के लिए।
ताकि आप भी बायजूस में एंटर कर सकें, अच्छे से काम कर सकें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी कमेंट डाउन कर दीजिए, या आप अपना क्या नाम है जो सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस किए उसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मुझे मेल आईडी नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा वो सारे पीडीएफ सारे सेंड कर दूंगा, जो पहले भी आपको यूज आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जा सकते हैं या सिनेरियोज क्या पूछे जा सकते हैं, वो सारे कुछ मैं आपको भेज दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकें, क्वेश्चन पूछ सकें, और कोई भी दिक्कत है आपको। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके मैं वीडियो बना दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन एंटर इनटू बायजूस, इट्स नॉट अ बिग डील। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।